अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्बास राय। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। पहचान पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज जो शख्सियत पहचान पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। बेसिकली हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वही हमारे पाकिस्तान की पहचान है। और आज सादात चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका माशाल्लाह कनाडा में बिजनेस है और फ़न से और फ़नकारों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के कल्चर को भी पूरी दुनिया में प्रमोट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी सेहत का क्या राज है? आप माशाल्लाह जब भी मिलते हैं तो बड़े फिट होते हैं। बस यही कि कोशिश करते हैं कि एक तो एक्टिविटी आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए जी, और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। जैसे ही आप लेज़ी होंगे तो आप जो है बाकी चीज़ें जो है ना फैक्टर्स वो आप पे आना शुरू हो जाएंगे। मैं अक्सर पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मेरी उनसे मीटिंग्स गपशप होती रहती है। तो बेसिकली हम जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान से बहुत कम मोहब्बत करते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो आप ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आप मुल्क पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जब हम बाहर देखते हैं ना, हम उसको कंपैरिजन करते हैं कि यार ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे लोग जो, अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं, हर चीज़ उनके पास है, अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ या तो उनको गाइडेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, हम्म, और उनको बस 9 टू 5 के चक्कर में या अपने इतने जो है सिस्टम्स में एंगेज कर दिया गया है कि उनकी जो है उसका थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही बंद हो गया है। सही वो अपनी जो है 2 वक़्त की रोटी के चक्कर में ही उसको डाल दिया है। तो सही। उसकी जो क्रिएटिविटी या क्या हम कर सकते हैं, उस तरफ हम जाते ही नहीं हैं। अभी पिछले दिनों भी अभी हर सारी गवर्नमेंट्स जो प्लान करते हैं कि अपने शहरियों को सहूलत, अच्छी से अच्छी सहूलत दें। अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि लोग जो अपने तौर पे भी कुछ करना चाहते हैं अपने लिए या अपने लोगों के लिए, अब सोलर का था, उन्होंने उस पे भी जो है एंगेज कर दिया। हालाँकि बहुत सोलर ज़्यादा। तो अल्लाह ताला की तरफ से, एक बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपसे कुछ ले नहीं रहा, हम्म, बल्कि आपको दे रहा है। वो आपका साथ में हेल्प कर तो रहा है। उसके ऊपर भी टैक्सेस उसके लगा ऊपर रहे भी हैं। टैक्सेस क्या है कि अगर वो लेंगे तो ₹10 में लेंगे, जब वापस आप लेंगे तो ₹65 में। हम्म, तो ये तो आप पेनलाइज़ कर रहे हैं कि बंदे को जानबूझ के भगा रहे हैं यहाँ से। सही। चौधरी साहब ये बताइए कि आप माशाल्लाह कितने सालों से, कितना अरसा हो गया है आपको पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? इस हवाले से बताइए थोड़ा सा। पाकिस्तान से सिंस 98, ऑलमोस्ट 26 साल, बल्कि माशाल्लाह। 27 साल हो गए पाकिस्तान से बाहर। और पहला इवेंट कल्चर ही, हालांकि ये मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। आप बेसिकली बिजनेसमैन थे? मैं बेसिकली स्टडी के लिए गया था। ओके। ठीक है, फिर साथ में हमारा जो है हमने बिजनेस भी ऐड किया उसमें, फिर अकाउंटिंग एंड पेरोल मैंने वहीं से की, अपने जो है ऑयल एंड गैस एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से किया। और जो मेन चीज़ थी कि वहाँ पे ना, पाकिस्तान बैक इन द डेज, जब हम 98 की बात करते हैं, जी, 98 से 2006 तक कोई चैनल नहीं होता था हमारे पास, सिर्फ पीटीवी प्राइम आता था। बिल्कुल ऐसे ही। और बाकी इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा था, हर चीज़ में वो लोग इन्वॉल्व थे, बॉलीवुड था। हमारे यहाँ तो कोई इतनी चीज़ें अवेयर ही नहीं थी, ना सेटेलाइट पे ना चीज़ों पे। तो फिर और ना ही हमारे पास कोई ऐसी मैगज़ीन या कोई चीज़, अखबार होता था। जी, तो पहला, बल्कि जिस तरह से आपका प्रोग्राम शुरू किया पहचान पाकिस्तान, जी। तो मैंने कहा इसमें इसमें ये बड़ा, इट्स वेरी नियर एंड डियर टू माय हार्ट ओ, कि मैंने जो पहला जो हमने मैगज़ीन शुरू किया, कि उर्दू का लफ्ज़ नहीं होता था। सही। तो एक इंडियन स्टोर होता था, मुझे याद है कि हम उनको पे करते थे और वो हमें वीकली, एवरी संडे अखबार जहाँ और जंग अखबार मंगवा के देते थे। गुड। तो उसके बाद फिर मैंने कहा हमने कोई अपना प्लान करें, तो देन सही। पहचान के नाम से तो हमने मैगजीन मैगज़ीन निकाला। लॉन्च किया, उर्दू में, उर्दू और गुड, फिर इंग्लिश में। गुड। और फिर पहचान के नाम से ही मैंने टीवी अपना जो है प्रोग्राम वहाँ पे किया। तो उस वक़्त कुछ भी नहीं होता था जो है पाकिस्तानी जो है उसमें कल्चर के तौर पे, और हमने वो पूरा ट्रेंड ये चेंज किया। उस वक़्त जो इंडियन चैनल्स होते थे, जो बाकी लोग जो बिज़नेस करते थे, वो चैनल पे ये करते थे कि उनको 1 घंटे का अगर टाइम है तो 10 जी, 10 मिनट शुरू में और 10 मिनट एंड में उन्होंने ऐड चला देनी है, वो भी बैक टू बैक बस लिख के दे दी। और बीच के जो 50 या 40 मिनट्स हैं, वो अब डीवीडी लगा दी और गाने पे गाना चला दिया। हमने उसमें ऐड, वो होस्टिंग ऐड की, बिल्कुल। एक-एक चीज़ थोड़ा-सा बताना शुरू किया, तो फिर वो हमें, फिर बाकी लोगों ने उसको फ़ॉलो किया बैक इन द डेज़। सही है। तो एक दिन से हमने शुरू किया, तो देन जब हमने उसको ख़त्म किया, छोड़ा, तो हम 6 डेज़ अ वीक हमारा चैनल, हमारा शो चलता था। गुड।
फिर रेडियो प्रोग्राम हमारा जो है वो फ्राम 2001 से लेकर 2014 तकरीबन ऑलमोस्ट 15 साल हमने वो। अच्छा जी, तो फिर आपने पाकिस्तानी फनकारों को कब वहाँ पे बुलाना शुरू किया और किन किन फनकारों के साथ काम किया? मेरा ख्याल है कि आई डोंट रिमेंबर कोई कैसा फनकार है जिसको हमने जो मेन हैं और जो अभी तक परफॉर्म कर चुके हैं, जो बाहर परफॉर्म कर चुके हैं, जिनका हमने ना किया हो, आई डोंट थिंक सो। राहत फतेह अली साहब का पहला इवेंट जो कैलगरी में 2001 में इनका हुआ था, तो कैलगरी में वी हैड टीम, हमने इसको एंगेज किया। फिर ड्रामाज के तकरीबन ऑलमोस्ट आधे बेचारे तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अमानुल्लाह साहब, कोडू, मतलब स्टेज ड्रामे भी आप? हमने एवरीथिंग, हमने कोडू साहब अभी जिंदा है? नहीं, ये जो दूसरे थे, जावेद कोडू, अमानुल्लाह साहब दुनिया से चले गए। मस्ताना, बब्बू बराल, सुहेल साहब, अमानत, मतलब एनीबॉडी जो बहुत सारे फनकारों को आपने वहाँ बुलाया, स्टेज ड्रामास किए, म्यूजिकल शोज जितने भी वहाँ पे आए वो हमने इवेंट्स किए उनके। फिर म्यूजिकल कॉन्सर्ट अबरार हक, उस वक्त एक हारून सिंगर होते थे, हारून बहुत अच्छे सिंगर, एक लड़की थी नगमाना जाफरी, जो पहला एक फाखिर बहुत अच्छे, लेकिन ये 3 लोग था पहला जो था। फिर उसके बाद अली जफर का भी पहला इवेंट जो हमने 2007 में जब हुक्का पानी इनकी वो चीज़ें अच्छा, तो वो हमने किया। उसमें उस टूर में इनके अली जफर थे और मलकू, हमारा अरशद और आई थिंक असद भट्ट, मतलब पाकिस्तान के अहमद भट्ट, आई थिंक वो मॉडल एक हैं फिल्मों में भी, और निरमा। अच्छा, निरमा भी, परफॉर्मर, वो भी उनका बहुत ज़्यादा, उनके गाने वगैरह भी हिट हुए थे स्टेज पे, वैसे ही लगता है जैसे वो खुद गा रही हैं। वो ऐसे होता था कि लोग शाजिया मंजूर को समझते थे कि वो निरमा ही, शाजिया मंजूर की आवाज़ और लिप सिंक वो कर रही होती, लेकिन पता यही चलता था कि निरमा के गाने। उन्होंने बड़ा एक टाइम देखा और पूरी दुनिया में जाकर परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के जितने भी फनकार हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अब कुछ अर्सा से मैं भी देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं और आप चेयरमैन हैं रेड मीडिया ग्रुप के, तो आप रेड मीडिया के थ्रू अब क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं और क्या हो रहा है? रेड मीडिया सर्कल बेसिकली एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली। इसमें फैशन फेस्टिवल है, जिसे हम कनाडा में इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल कनाडा करते हैं। उसके बाद हमने पेरिस में किए हैं फैशन फेस्टिवल, हमने इस्लामाबाद पाकिस्तान में किए हैं, और अदर देन दैट देन कोई एक्सपो का हमारे प्लान, बिजनेस एक्सपो हम करते हैं, तो अभी हमारा प्लान है कनाडा में करने का। और सेकेंडली फिर ऑल ओवर, पहले हमारा था कि सिर्फ कनाडा करते थे, अभी हमारे में कोई वर्ल्ड इज ओपन, तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट नाउ वी आर प्लानिंग कि हम दुबई, सऊदीया और यूरोपियन कंट्रीज़, इसके अलावा फिर कनाडा और अमेरिका, वो तो है ही है हमारे पास। सही, तो वो इंशाल्लाह हमारा अभी पूरे साल का कैलेंडर बना रहे हैं, तो इस पर हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। और रेड मीडिया सर्कल के अंडर, जिस तरह मैं बताया कि ये एक अम्ब्रेला कंपनी है, इसके अंडर फिर रेड न्यूज़ है, रेड टीवी HD इंटरनेशनल वो है, उसमें सारी एक्टिविटीज़ है। फिर हमारे रेड मीडिया सर्कल में ही एक पूरा फुली इक्विप्ड हमारा जो है ऑडियो का सेटअप है। तो मतलब शोबिज़ इंडस्ट्री के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में काम कर रहे हैं। इन हाउस लिरिसिस्ट भी है, म्यूजिक कंपोजर है, अरेंजर है, तो और बल्कि हम अभी रेड रिकॉर्ड्स के नाम से एक कंपनी लॉन्च करें, जो हम अपना ही म्यूजिक रिलीज भी करेंगे। ओह गुड, सही है। अभी जैसा कि 2025 का अभी स्टार्ट ही है, दूसरा तीसरा महीना जा रहा, मार्च है, तो 2025 में कोई आपने प्लान किया हुआ है कि पाकिस्तान के बाहर आपके फनकारों को लेके जाएंगे, म्यूजिकल इवेंट्स करेंगे? हमारा मई एंड में है प्लान, जो है इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल, और साथ में उसमें पाकिस्तान का जो बिजनेस फैशन एंड प्रॉपर्टी एक्सपो का हमारा प्लान है, वो थोड़ा बैक ऑन ट्रैक। तो अब इंशाल्लाह इसके बल्कि अभी इन कमिंग वीक उसकी सारी प्रमोशन और चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। कनाडा, अमेरिका, मुख्तलिफ मुल्कों में आपने प्लान किया? दुबई में हम अवार्ड शो करने जा रहे हैं। अच्छा, गुड। तो ये भी 2025 के प्लान है? इंशाल्लाह इसी साल में हम करेंगे, क्योंकि आप शुरू से जितने भी हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं सबके साथ काम किया है। इस वक्त भी पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग काम कर रहे हैं, खा वो सिंगर हैं, खा वो एक्टर्स हैं, खा वो एक्टर हैं। तो अभी पाकिस्तान के कौन से लोग हैं जो आपके फेवरेट हैं, जिनको आप समझते हैं कि डेफिनेटली मैं इनको साथ लेके चलूँगा? अच्छा, पता क्या, इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये आया है कि हमने ये कोशिश की है कि अब हम ना, जो माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हमारे सिंगर्स हैं सारे, बहुत ही बल्कि सुपरस्टार्स हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं हमारे, और उनकी आवाज़ें भी बहुत अच्छी हैं, और दुनिया में उन्होंने इस वक्त आपके फेवरेट कौन कौन से? मेरा इस वक्त फेवरेट, हम अपने फेवरेट आप खुद बनाएंगे। नहीं, वो तो डेफिनेटली बनाएंगे वो तो बनाएंगे, लेकिन कोई मैं एक दो नाम सुनना चाहता हूँ जो आपको अच्छे लगते हैं। हर बंदे की पसंद होती है ना, मुझे भी पसंद है, कुछ लोग डेफिनेटली आपको पसंद होंगे। मुझे ना सारे ही अच्छे लगते हैं। ये तो फिर आपका सियासी बयान
अली जफर कैसे आर्टिस्ट हैं? अली जफर वेरी डाउन टू अर्थ, रोटी बड़ा आइन करने के लिए। फिर जब सही। अली जफर जब आया है तो मतलब इट वाज ऑसम। क्या कहें, क्या क्या उस बॉय ने परफॉर्म किया, और जिस तरह से उसकी एंट्री हमने करवाई, पहले ही हाइप बहुत हमने क्रिएट कर ली थी। वैसे चौधरी साहब जितने आप इवेंट कर चुके हैं या फनकारों के साथ दोस्तियां हैं या प्रोग्राम करवा चुके हैं, तो खुद भी गाने से कोई मोहब्बत है? सुनने की हद तक। सुनने की हद तक? तो इसका मतलब मैं आपको सुनाऊं या आप सुनाएंगे? नहीं, सुनने के मतलब मैं बेसिकली मैं जो ये मैं सुनता हूँ जरा थोड़ा सा ना पुराने गाने। कौन से वाले? कोई एक आधा बताएं, गुनगुनाएं, कौन सा पुराना पसंद है? नहीं, गुनगुना नहीं सकता मैं। सर ऐसा तो ना करे, गाना तो सबको आता हाँ, है। सुनते हैं लाइक हरिहरन को, हाँ। ठीक है, जगजीत को, बाकी नुसरत फतेह अली खान साहब की पुरानी जो चीज़ें हैं। ठीक है। नुसरत साहब का कौन सा फेवरेट आपका गाना है? नुसरत साहब का तो आप चूज ही नहीं कर सकते कौन सा, सारे ही। मतलब नुसरत साहब के तो जितने भी कलाम हैं, जितनी भी कवालियां हैं, जितने भी गीत हैं, गोरखनाथ वो मेरा कमाल है। वेरी क्लोज टू माय हार्ट। खासतौर पे लॉन्ग उस पे ट्रैवल में वो मैं ज़्यादा उसको वो करते हैं। एक वो, और साथ में जो है अजीज मियाँ की एक बड़ी ज़बरदस्त कवाली है, उसको हम या नबी। क्या बात है सर, क्या बात है। वो मतलब बहुत ही उसने किस तरीके से वो बंदा शायरी में और चीज़ों में और किस तरह से वो इंगेज कर लेता है आपको। सही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह मजीद भी बातें करेंगे, लेकिन वो अगले एपिसोड में करेंगे। अब दोबारा से आपको ज़हमत देंगे, फिर एक और प्लान करेंगे और आपके साथ एक और प्रोग्राम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते आप पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तानी अवाम को भी, और साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, असलम फुलमान साहब का बहुत शुक्रिया, और जितनी एफर्ट आप लोग कर रहे हैं, इट्स वेरी मतलब जो है कमेंडेबल है। और पाकिस्तानी अवाम को हम क्या मैसेज दे सकते हैं, पाकिस्तानी अवाम बहुत स्मार्ट है जी। ठीक है, तो दे नो एवरीथिंग। पाकिस्तानी आज वो पाकिस्तानी नहीं है जिसको पता नहीं है। आज पाकिस्तानी यहाँ बैठ के एक फ़ोन पे पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो बस यही है कि अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखें, फोकस्ड रहें, दैट्स प्रीटी मच इट। और सबसे मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। जो चीज़ आपने शुरू की है उसको उसी को लेके चलें। इधर उधर आप होंगे तो वो थोड़ा सा डाइवर्ट चीज़ें हो जाती हैं, फिर बंदा ट्रैक से उतर जाता है। ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का पहचान पाकिस्तान, और उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। आपने कोशिश करनी है कि सबसे मोहब्बत करनी है, क्योंकि मोहब्बत ही सब कुछ है। अगर हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।